दोस्तों, भारत के द्वारा 3 ऑयल टैंकर को अचानक से मुंबई के पास जब्त किया गया है। ये तीनों टैंकर किस देश के हैं और इसे क्यों जब्त किया गया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा इजराइल से 2 बेहद इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, जहां एक और तो भारत के द्वारा 2 बेहद खतरनाक मिसाइल का ऑर्डर इजराइल को दिया गया है, तो दूसरी तरफ इजरायली मीडिया की तरफ से ये आरोप भारत के ऊपर लगाया गया है कि भारत ने इजरायली तकनीक को चुराकर अर्मीनिया को सौंप दी है। जानते हैं इन तीनों खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल हाल ही में रक्षा जगत में एक नया विवाद सामने आया है, जब इजराइल की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत ने कथित तौर पर अपने पास मौजूद IAI हेरोप ड्रोन की तकनीक अर्मीनिया को दे दी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब अर्मीनिया ने अपने नए ड्रैगन फ्लाई 3 नाम के लॉइटरिंग मुनेशन को प्रदर्शित किया, जिसका डिजाइन और आकार हेरोप से काफी मिलता जुलता बताया जा रहा है। ड्रैगन फ्लाई 3 को अर्मीनिया की एक रक्षा कंपनी ने पेश किया है। इसमें डेल्टा विंग, पतला ढांचा और पीछे की डिजाइन हेरोप जैसी दिखाई देती है। इसी वजह से कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि ये सिस्टम शायद हेरोप का रिवर्स इंजीनियर किया हुआ संस्करण हो सकता है। हेरोप ड्रोन अपनी स्वचालित लक्ष्य पहचान और सटीक हमले की क्षमता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस ड्रोन ने खास तौर पर नागर्नो काराबाख संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा था, जब अजरबैजान ने इसका इस्तेमाल अर्मीनिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर किया था। लॉइटरिंग मुनेशन ने पारंपरिक युद्ध की रणनीति को काफी बदल दिया था। माना जाता है कि इसी संघर्ष के दौरान कुछ हेरोप ड्रोन नष्ट या क्षतिग्रस्त हालत में अर्मीनिया के हाथ लग गए होंगे। क्षेत्रीय सूत्रों का कहना है कि ड्रैगन फ्लाई 3 की तकनीक का स्रोत भारत नहीं बल्कि वही युद्ध क्षेत्र हो सकता है। यानी अगर अर्मीनिया को हेरोप के अवशेष मिले तो उनके आधार पर स्थानीय इंजीनियरों ने नई प्रणाली विकसित की हो सकती है। युद्ध में दुश्मन के हथियारों को हासिल कर उनकी तकनीक को समझना और फिर वैसा ही सिस्टम बनाना सैन्य इतिहास में आम बात रहती है। भारत भी हेरोप ड्रोन का उपयोग करता है, लेकिन ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि भारत ने इसकी तकनीक किसी तीसरे देश को दी हो। उन्नत हथियारों की तकनीक साझा करना बेहद संवेदनशील मामला होता है, जिसमें कड़े नियम और अंतर्राष्ट्रीय समझौते शामिल होते हैं। इसीलिए बिना ठोस सबूत के भारत पर आरोप लगाना कई विशेषज्ञों को सही नहीं लगता। अर्मीनिया के कुछ सूत्रों ने भी संकेत दिया है कि ड्रैगन फ्लाई 3 संभवतः युद्ध में मिले उपकरणों के अध्ययन और स्थानीय तकनीक के मेल से बनाया गया है, न कि किसी तीसरे देश द्वारा ट्रांसफर की गई तकनीक से। ये भी संभव है कि बाहर से देखने में दोनों ड्रोन समान लगे, लेकिन अंदर के सिस्टम जैसे नेविगेशन, कम्युनिकेशन और वॉरहेड पूरी तरह अलग हो। इजराइल, भारत, अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जटिल रणनीतिक रिश्तों के कारण ये मुद्दा कूटनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया है। इजराइल के भारत और अजरबैजान दोनों के साथ मजबूत रक्षा संबंध है, इसीलिए किसी भी तकनीकी लीक की आशंका पर स्वाभाविक रूप से चिंता जताई जाती है। कुल मिलाकर अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जो ये साबित करे कि भारत ने हेरोप तकनीक अर्मीनिया को दी। ज्यादा संभावना यही मानी जा रही है कि ड्रैगन फ्लाई 3 युद्ध के दौरान मिले उपकरणों से प्रेरित एक स्थानीय विकास हो सकता है। जब तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक ये विवाद अटकलों और चर्चाओं तक ही सीमित रहने की संभावना है। दूसरी ओर भारत ने इजराइल से करीब 8.6 से 8.7 अरब डॉलर का एक बड़ा रक्षा सौदा मंजूर किया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है। इस डील के बाद इजराइल इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन सकता है, जबकि पहले स्थान पर फ्रांस बना रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैकेज भारत की स्ट्राइक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही है। इस डील का सबसे अहम हिस्सा स्पाइस 1000 गाइडेड बम किट है, जिन्हें राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाती है। ये किट साधारण बमों को स्मार्ट स्टैंड ऑफ हथियार में बदल देती है, जो दुश्मन के इलाके से दूर से ही बेहद सटीक निशाना लगा सकती है। खास बात यह है कि ये GPS जाम होने की स्थिति में भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस की मदद से अपने लक्ष्य को पहचान कर हमला कर सकती है। इससे इंडियन एयरफोर्स के पायलट दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज में आए बिना ही मिशन पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा इस पैकेज में रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल भी शामिल बताई जा रही है, जिसे एलबिल्ड सिस्टम ने विकसित किया है। ये सुपरसोनिक मिसाइल बेहद तेजी से हार्ड टारगेट पर हमला करने के लिए जानी जाती है। वहीं एयर लोरा नाम की एयर लॉन्च
बैलिस्टिक मिसाइल जिसे इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज बनाती है लंबी दूरी से हाई स्पीड स्ट्राइक करने में सक्षम है और इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। डील में आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल सिस्टम भी शामिल हो सकता है जो जमीन और समुद्र दोनों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही अतिरिक्त ड्रोन, एडवांस रडार और सर्विलेंस सिस्टम भी दिए जाने की बात सामने आई है जिससे भारत की निगरानी और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर क्षमता मजबूत होगी। चलिए अब बात करते हैं भारत के द्वारा समुद्र में की गई एक बड़ी कार्रवाई की। भारत ने इस महीने समुद्र में एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। भारतीय एजेंसियों ने 3 बड़े तेल टैंकर जहाज पकड़ लिए जो अमेरिका के प्रतिबंधों की सूची में थे और जिनका कनेक्शन ईरान से बताया जा रहा है। ये जहाज चोरी छिपे तेल का कारोबार कर रहे थे और बीच समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करके असली स्रोत छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके से प्रतिबंधित तेल को दूसरे देश तक पहुंचाया जाता है ताकि किसी को पता न चले कि तेल कहां से आया है। यह पूरी घटना मुंबई से करीब 100 नॉटिकल माइल दूर भारत के समुद्री क्षेत्र में हुई। जब भारतीय एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधि का पता चला तो इंडियन कोस्ट गार्ड तुरंत एक्शन में आ गया। कोस्ट गार्ड ने 3 जहाजों को घेर लिया और उन्हें जांच के लिए मुंबई की ओर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इन तीनों जहाजों ने कई बार अपना नाम, झंडा और पहचान बदली थी ताकि वे कानून से बच सके। आमतौर पर ऐसे तरीके वही जहाज अपनाते हैं जो गैर कानूनी काम में शामिल होते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन 3 जहाजों में से 2 सीधे ईरान से जुड़े हुए थे। एक जहाज ने ईरान से तेल लेकर अफ्रीका के देशों तक पहुंचाया था जबकि दूसरा ईरानी झंडे के तहत चल रहा था। तीसरा जहाज अधिकतर चाइना के आसपास के समुद्री रास्तों पर देखा गया था। प्रतिबंधित तेल अक्सर सस्ते दामों पर बेचा जाता है, इसीलिए इसमें कई देशों की बिचौलिए और कंपनियां शामिल हो जाती है। वे फर्जी कागज, नकली कंपनियां और समुद्र के बीच ट्रांसफर जैसी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने जिन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया था उनके नंबर इन पकड़े गए जहाजों से मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये जहाज पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी में थे। भारत और अमेरिका के संबंध हाल के समय में बेहतर हुए हैं, इसीलिए अब ऐसे मामलों में सख्ती भी बढ़ गई है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि उनके समुद्री इलाकों के इस्तेमाल किसी भी गैर कानूनी व्यापार के लिए नहीं होने दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अब अपने समुद्री क्षेत्रों में निगरानी बहुत बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक करीब 55 जहाज और 10 से ज्यादा विमान दिन रात गश्त कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि अगर कोई जहाज संदिग्ध गतिविधि करता है तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, इसीलिए यहाँ सुरक्षा बनाए रखना भारत के लिए बेहद जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो भारत ने समुद्र में चल रहे गुप्त तेल कारोबार पर बड़ी चोट की है। ये कार्रवाई दिखाती है कि भारत अब अपने हितों और सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। साथ ही दुनिया को यह संदेश भी दिया गया है कि भारत के समुद्री क्षेत्र में नियम तोड़ने वालों को अब बच निकलना आसान नहीं होगा। आने वाले समय में ऐसी कार्रवाइयों और तेज हो सकती है जिससे अवैध तेल व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इन तीनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसी ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।